परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सुभाष चंद्रा। आपका यूट्यूब चैनल सुभाष मैथ टॉक्स पे स्वागत है। आज हम आपको सर्ट्स एंड इंडिसेस अर्थात घातांक तथा कैडी पढ़ाएंगे। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बीच में स्किप ना करिएगा। ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आइए पढ़ते हैं। जैसे हमारे पास रहा a के पावर m मल्टीपल a के पावर n। हमारे पास क्या रहा? हमारे पास रहा a के पावर m मल्टीपल a के पावर n। तो हमें क्या कर देना है? a के पावर m प्लस n। अब कहेंगे ये क्यों? फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। यदि हमारा बेस अर्थात आधार यदि समान है तो पावर कुछ भी हो तो वो क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। कहना ये चाह रहा हूँ, गुणा में घात जो है जुड़ता है। यदि हमारा क्या हो? बेस जो है वो सेम हो तो पावर क्या होता है? जुड़ जाता है। अर्थात ये a और ये a दोनों बेस सेम है तो ऊपर का घात जो होगा वो क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। कहना ये चाह रहा हूँ, जैसे हमारे पास ये हो x मल्टीपल x हो तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ? आप कहेंगे कि x के पावर 1 यहाँ है, x के पावर 1 यहाँ है, x के पावर 1 यहाँ है, x के पावर 1 यहाँ है। तो x के पावर मैं क्या लिख सकता हूँ? x के पावर मैं 4 लिख सकता हूँ। अर्थात कहना ये चाह रहा हूँ, यदि बेस सेम हो तो ऊपर का पावर जो होता है वो हमारा क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। जैसे मैं कहना ये चाह रहा हूँ, यदि y के पावर 2 है, y की पावर 3 है तो मैं इसे लिख सकता हूँ y की पावर कितना? 5 लिख सकता हूँ, क्योंकि जो हमारा बेस समान है ऊपर का पावर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। कहना ये चाह रहा हूँ, जैसे हमारे पास x के पावर 6 है, x के पावर 3 है तो हमारा हो जाएगा x के पावर 9 हो जाएगा, क्योंकि गुणा में घात जो होता है जुड़ता है यदि हमारा ये बेस क्या हो? समान हो तो। जैसे कहना ये चाह रहा हूँ कि 5 के पावर 3 है और 5 के पावर 2 है तो ये दोनों हमारी बेस समान है तो ऊपर का पावर जो होगा वो जुड़ जाएगा तो 5 के पावर 5 हो जाएगा। जैसे हमारे पास 4 के पावर 3 है, 4 के पावर 2 है, 4 के पावर 6 है तो हमारा जो हो जाएगा 4 के पावर 12। अर्थात कहना ये चाह रहा हूँ कि गुणा में घात जो होता है वो जुड़ता है। हमारा 4 जो है अर्थात सब में 4 जो है वो समान है, बेस है, और 6 2 8 3 11 और 1 क्या हुआ? 12 हो गया। अर्थात हम कहना ये चाह रहा हूँ, यदि हमारा बेस समान हो तो ऊपर का पावर क्या होता है? ऐड होता है। अर्थात गुणा में घात जो होता है जुड़ जाता है। जैसे हमारे पास यहाँ पे ऐसे रहा x की पावर 3 x की पावर 5 मल्टीपल y की पावर 3 y की पावर 4। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ? x के पावर कितना लिख सकता हूँ? 8 लिख सकता हूँ। x के पावर 8 लिख सकता हूँ और y के पावर क्या लिख सकता हूँ? 7 लिख सकता हूँ। आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात यह है कि a के पावर m भागे a के पावर n। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। a के पावर m भागे a के पावर n। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है? यदि a के पावर m भागे a के पावर n हो तो हमारा ये हो जाएगा a के पावर m माइनस n। अर्थात कहना ये चाह रहा हूँ, भाग में जो घात होता है वो घटता है यदि हमारा बेस समान हो, तो अगर बीच में भाग हो, डिवाइड हो तो ऊपर का पावर जो होता है, ऊपर का पावर क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। कहना ये चाह रहा हूँ, यदि बेस समान हो तो भाग में जो घात हैं वो क्या हो जाते हैं? घट जाते हैं। जैसे हमारे पास रहा x की पावर 9 डिवाइड x के पावर कितना रहा? 3 रहा तो ये हो जाएगा x के पावर 9 माइनस 3। अर्थात हो जाएगा x के पावर कितना? 6 हो जाएगा। जैसे हमारे पास रहा x के पावर 12 डिवाइड x के पावर 4 तो ये हो जाएगा x के पावर 12 माइनस 4। अर्थात हो जाएगा x के पावर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा।
कहना ये चाह रहा हूँ कि जो हमारा भाग होता है, भाग में पावर क्या होता है, घटता है। जैसे अभी हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि a के पावर m डिवाइड a के पावर n है। तो कहना ये चाह रहा हूँ कि a के पावर m है और भाग का मतलब बटा होता है a के पावर n है। और आप मुझे ये बताइएगा a के पावर m है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो a के पावर n है ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, a के पावर माइनस n। और अभी आपने क्या पढ़ा, अभी आपने पढ़ा कि गुणा में घात जुड़ता है। तो आप क्या करिएगा, यदि बेस समान हो तो ऊपर का घात जुड़ जाता है, तो m प्लस और ये बाकी है माइनस n, तो ये हो जाएगा a के पावर m प्लस माइनस माइनस n, अर्थात a की पावर क्या हुआ, m माइनस n। वही यहाँ पे मैं दिखाया हूँ। कहना ये चाह रहा हूँ कि आप केवल इतना जानिए कि a के पावर m डिवाइड n, a के पावर n अर्थात a के पावर m माइनस n, अर्थात कहना ये चाह रहा हूँ कि भाग में घात जो होता है वो घटता है। आप यहाँ पे देखें, जैसे हमारे पास रहा y के पावर 6 डिवाइड बाई y के पावर 2, तो मैं इसे लिख सकता हूँ y के पावर कितना 4 लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि भाग में जो घात होता है वो क्या होता है, घटता है। जैसे हमारे पास रहा z के पावर 3 डिवाइड बाई z के पावर 2, तो मैं इसे लिख सकता हूँ z के पावर 1, अर्थात मैं लिख सकता हूँ केवल और केवल क्या, z लिख सकता हूँ। कहना ये चाह रहा हूँ 6 के पावर 3 डिवाइड बाई 6 के पावर हमारे पास 1 हो, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 6 के पावर 3 माइनस 1, अर्थात 6 के पावर मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 लिख सकता हूँ। मैं कहना ये चाह रहा हूँ 6 के पावर अगर हमारे पास 5 है, डिवाइड करना है 6 के पावर 4 से, तो मैं लिख सकता हूँ 5 माइनस 4, अर्थात 7 के पावर में क्या लिख सकता हूँ, 7 के पावर में लिख सकता हूँ 1, जिसे मैं क्या कहूँगा, केवल और केवल क्या कहूँगा, 7 कहूँगा। आगे बढ़ते हैं। जैसे हमारे पास क्या रहा, 8 के पावर 8 है डिवाइड 8 के पावर 3 से, तो हमारा भाग में घात घटता है, तो 8 माइनस 3 हो जाएगा, 8 के पावर कितना 5, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हम ये देखते हैं, यदि हमारे पास क्या हो जाए, a के पावर m मल्टीपल a के पावर n डिवाइड बाई a के पावर p, तो हम ऐसे सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। a के पावर m मल्टीपल a के पावर n डिवाइड कितना, a के पावर p, तो क्या करेंगे। अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने ये पढ़ा कि यदि हमारा बेस समान हो ऊपर और बीच में क्या हो, मल्टीपल हो, तो पावर ऐड हो जाता है, अर्थात मैं लिख सकता हूँ a के पावर m प्लस n, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी हमने ये पढ़ा, यदि हमारा क्या हो, यदि हमारा दोनों बेस समान हो और बीच में डिवाइड हो तो पावर क्या हो जाता है, घट जाता है, अर्थात मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनना कि अभी हमने क्या पढ़ा, a के पावर m मल्टीपल a के पावर n, ऐसे सिचुएशन में यदि हमारा बेस समान है तो ऊपर का पावर जो होता है ऐड हो जाता है। और अभी हमने पढ़ा क्या, यदि हमारा क्या है, a के पावर n डिवाइड a के पावर p है, यदि हमारा घात दोनों बेस समान है तो हमारा भाग क्या, जो हमारा घात है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। कहना ये चाह रहा हूँ कि यदि हमारे पास ऐसी सिचुएशन हो, x के पावर 5 मल्टीपल x के पावर 2 और डिवाइड बाई x के पावर 3, तो मैं इसे क्या कह सकता हूँ, मैं इसे कह सकता हूँ 5 प्लस 2 और माइनस क्या 3, अर्थात x के पावर कितना लिख सकता हूँ, 7 माइनस 3, अर्थात x के पावर 4 लिख सकता हूँ। कहना ये चाह रहा हूँ, जैसे हमारे पास क्या हो, जैसे हमारे पास हो 3 के पावर जैसे हमारे पास ये हो 7 के पावर 8, 7 के पावर 8 मल्टीपल 7 के पावर 4 डिवाइड बाई 7 के पावर 3, तो ऐसे सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, यदि बेस सेम है तो हम ऊपर का पावर ऐड कर लेंगे, तो 8 प्लस क्या कर लेंगे 4, और यदि भाग है तो माइनस कर लेंगे 3, तो हो जाएगा 8 4 12, और 12 में से 3 गए कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 9, अर्थात 7 के पावर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जैसे हमारे पास ये रहा, जैसे हमारे पास ये रहा 12 की पावर
13 मल्टीपल 12 के पावर 10 डिवाइड 12 के पावर कितना 5। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, मैं इसे ये लिख सकता हूँ कि 12 के पावर कितना, 12 के पावर 13 प्लस 10 और ये वाला हो जाएगा -5। तो अर्थात 12 के पावर हो जाएगा 23 में से 5 गए, 23 में से 5 गए आपका 18। तो अर्थात ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कहना ये चाह रहा हूँ कि यदि हमारा दोनों बेस समान है, ऊपर मल्टीपल है, तो क्या हो जाएगा, सॉरी, यदि दोनों बेस समान है, बीच में मल्टीपल, ऊपर पावर है, तो गुणा में जो घात है वो जुड़ जाएगा, और यदि भाग है तो घात क्या होगा, घट जाएगा। तो अर्थात हम m + n - p लिख सकता हूँ, जो मैं यहाँ पे भी आपको समझाने का प्रयास किया, यहाँ पे भी आपको समझाने का प्रयास किया, यहाँ पे भी मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। आगे बढ़ते हैं। जैसे हमारे पास क्या हो, जैसे हमारे पास हो a के पावर m और इसके पावर क्या हो, n हो, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। हमारे पास क्या हो, a के पावर m और इसके पावर n हो, तो मैं इसे लिख सकता हूँ a के पावर m n। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मेरे पास क्या हो, a के पावर m के पावर n, तो मैं इसे लिख सकता हूँ a के पावर m n। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मैं कहना ये चाह रहा हूँ, जैसे मेरे पास हुआ x के पावर y और इसके पावर क्या z, तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि x के पावर y z। लेकिन आइए ध्यान से एक बात और समझते हैं, यदि हमारे पास क्या है, a के पावर m और m के पावर n है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, आप कहेंगे कि ये दोनों मैं एक तरह लिख रहा हूँ, नहीं, एक तरह जैसा नहीं है। यहाँ पे देखो a के पावर m के अंदर ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर a के पावर m है, और यहाँ पे तो कोई ब्रैकेट नहीं है, ये दूसरा है और ये दूसरा है। कहना ये चाह रहा हूँ कि a के पावर m के पावर n जो है ये नॉट इक्वल है a के पावर m के पावर n के, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। अर्थात ये वैल्यू दोनों बराबर नहीं है, अर्थात ये a के पावर m और m के पावर n हो। मैं कहना ये चाह रहा हूँ a के पावर m बहुत बार है, और कितनी बार है, m जो है वो m कितनी बार है, वो m n बार है, वो m कितनी बार है, n बार है। अर्थात a जो है आपका ये है, अर्थात जो आपका क्या है, अर्थात जो आपका m है, m कितनी बार है, n बार है। जैसे हमारे पास क्या हुआ, x के पावर y और y के पावर क्या हुआ z, x के पावर y के पावर क्या हुआ z। तो अर्थात मैं कहना ये चाह रहा हूँ x के पावर y और y कितनी बार है, y कितनी बार है, y है आपका जो है, y जो है z बार है। अर्थात आइए और समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे हमारे पास 5 के पावर 2 और इसके पावर क्या है 3, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, a के पावर m के पावर n, अर्थात a के पावर m n। तो वैसे मैं ये लिख सकता हूँ 5 के पावर m n, मतलब 3 दूना कितना 6, अर्थात हमारा क्या रहा, 5 के पावर 6 रहा। परंतु अगर यही मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ 5 के पावर 2 और 2 के पावर 3, तो ऐसे पे तो नहीं है, अभी मैंने समझाया आपको। तो अर्थात ये जो आपका है, अर्थात कहना ये चाह रहा हूँ 2 कितनी बार है, 3 बार है, 2 कितनी बार है, 3 बार है। अर्थात मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर कितना 8 लिख सकता हूँ। जैसे फिर से समझने का प्रयास करिएगा, जैसे हमारे पास हुआ 3 के पावर 4 और इसके पावर कितना 3, तो मैं लिख सकता हूँ a के पावर m, m के पावर n, अर्थात a के पावर m n, तो 3 के पावर 4 के पावर 3, तो 3 के पावर 4 3 कितना 12, अर्थात मैं ये लिख सकता हूँ। और यही चीज़ अगर यहाँ मैं लिखने का प्रयास करूँ 3 के पावर 4, 4 के पावर 3, अर्थात मैं ये कहना चाह रहा हूँ 3, अर्थात 4 कितनी बार है, 3 बार है, अर्थात 4 3 बार है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ 4 चौक 16, चौक 64, अर्थात 3 कितनी बार है, वो कितनी बार है, 64 बार है।
फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। जैसे हमारे पास क्या रहा, हमारे पास रहा 7 की पावर 2 और इसकी पावर क्या हो जाए 3, तो अर्थात ये कहना चाह रहा हूँ कि 7 की पावर 3 दूना कितना 6, अर्थात 7 की पावर 6 रहा। लेकिन अगर यही मैं यहाँ ये लिखूँ 7 की पावर 2 और 2 की पावर 3, तो अर्थात मैं ये लिख रहा हूँ 7 की पावर कितना 8 लिख रहा हूँ, क्योंकि 2 कितनी बार है 3 बार है, और यही हमारा क्या है आंसर है। आगे बढ़ते हैं। फिर से ध्यान से सुनिएगा। जैसे हमारे पास रहा x मल्टीपल y और मल्टीपल z और इसकी पावर क्या हो जाए p। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनो, x मल्टीपल y के मल्टीपल z के पावर क्या हो p हो, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ x के पावर p मल्टीपल y के पावर p और मल्टीपल क्या z के पावर p। जैसे मैं कहना ये चाह रहा हूँ 3 मल्टीपल 4 मल्टीपल 5 और यहाँ के मल्टीपल 2 हो जाए, तो मैं ऐसे भी इसे लिख सकता हूँ 3 के पावर 2 मल्टीपल 4 के पावर 2 मल्टीपल 5 के पावर 2 लिख सकता हूँ। कहना ये चाह रहा हूँ जैसे हमारे पास रहा y मल्टीपल z मल्टीपल r और इसके पावर क्या हो 3 हो, मैं ये लिख सकता हूँ y के पावर 3 मल्टीपल z के पावर 3 मल्टीपल r के पावर 3 मैं लिख सकता हूँ। जैसे मेरे पास क्या हो r मल्टीपल s मल्टीपल t और इसके पावर क्या हो, इसके पावर p हो, तो मैं इसे लिख सकता हूँ r के पावर p मल्टीपल s के पावर p मल्टीपल t के पावर p, मैं इसे लिख सकता हूँ। फिर से एक बात ध्यान से सुनिएगा। जैसे मेरे पास हो a मल्टीपल b मल्टीपल c और यहाँ के पावर क्या हो जाए x हो जाए, तो अर्थात मैं ये लिख सकता हूँ a के पावर x मल्टीपल b के पावर x मल्टीपल c के पावर x मैं लिख सकता हूँ। आगे बढ़ते हैं। a बटे b और इसके पावर n, जैसे हमारे पास क्या हो a बटे b और इसके पावर क्या हो n हो, अर्थात मैं इसे ये लिख सकता हूँ a के पावर n अपान b के पावर n। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनो। जैसे हमारे पास क्या हो a बटे b और इसके पावर n, अर्थात मैं लिख सकता हूँ a के पावर n अपान b के पावर n। अर्थात कहना ये चाह रहा हूँ जैसे हमारे पास क्या हो x बटे y हो और इसके पावर 3 हो, तो मैं इसे ये लिख सकता हूँ x के पावर 3 और बटे y के पावर 3 मैं लिख सकता हूँ। जैसे मेरे पास ये हो, मेरे पास हो z अपान p और इसके पावर 2, तो अर्थात मैं लिख सकता हूँ z के पावर 2 अपान p के पावर 2। कहना ये चाह रहा हूँ हमारे पास जैसे हो 3 अपान 7 और इसके पावर 4, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 3 के पावर 4 अपान 7 के पावर 4 लिख सकता हूँ। कहना ये चाह रहा हूँ जैसे मेरे पास हो 2 अपान 3 और इसके पावर 5, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 2 के पावर 5 अपान 3 के पावर 5 लिख सकता हूँ। कहना ये चाह रहा हूँ यदि p बटे q है और यहाँ के पावर x है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ p के पावर x अपान q के पावर x मैं लिख सकता हूँ। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल ये रहा जैसे a की पावर x इक्वल b है। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। जैसे हमारा है a की पावर x इक्वल b है, तो इसे क्या करेंगे ध्यान से देखिएगा। ये जो हमारा x है इधर जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 1 बटे x। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। हमारा ये क्या रहा a की पावर x इक्वल b है, तो ये x इधर जाएगा तो 1 बटे क्या हो जाएगा x हो जाएगा। कहना ये चाह रहा हूँ ध्यान से मेरी बात को सुनो। यदि x के पावर y है और यहाँ z है, तो मैं लिख सकता हूँ x इक्वल z के पावर 1 बटे y।
मैं कहना ये चाह रहा हूँ, जैसे यदि हमारे पास 3 के पावर 2 है और यहाँ पे 5 है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 3 इक्वल 5 के पावर 1/2 लिख सकता हूँ। जैसे मेरे पास हो जाए x के पावर 2 इक्वल y हो जाए, तो मैं इसे लिख सकता हूँ x इक्वल y के पावर 1/2। जैसे 7 के पावर 3 है, यहाँ पे है y, तो मैं लिख सकता हूँ 7 इक्वल y के पावर 1/3 लिख सकता हूँ। जैसे x के पावर 3 है और यहाँ पे 5 है, मैं लिख सकता हूँ 5 के पावर 1/3। आगे बढ़ते हैं। जैसे हमारे पास हुआ a की पावर -x, हमारे पास क्या हुआ a की पावर -x। यदि a की पावर -x है तो हम इधर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1/a के पावर x। मेरी बात को फिर से ध्यान से सुनिएगा। जैसे हमारे पास क्या है a की पावर -x और इधर जब हम मैं इसे सॉल्व करूंगा तो मैं इसे लिख सकता हूँ a के पावर x। अर्थात कहना ये चाह रहा हूँ, जैसे 5 के पावर -2 है, यदि इसे मैं प्लस में लिखना है तो मैं इसे 1/5 के पावर 2 लिख सकता हूँ। कहना ये चाह रहा हूँ, जैसे मेरे पास x के पावर -3 है, यदि इसे मुझे प्लस में लिखना है तो 1/x के पावर 3 लिख सकता हूँ। कहना ये चाह रहा हूँ, यदि y के पावर -2 है, मैं इसे लिख सकता हूँ 1/y के पावर 2। कहना ये चाह रहा हूँ, जैसे हमारे पास हुआ 3 के पावर -3, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 1/3 के पावर 3। कहना ये चाह रहा हूँ, जैसे 6 के पावर -4 है, मैं इसे लिख सकता हूँ 1/6 के पावर 4 लिख सकता हूँ। आगे बढ़ते हैं। जैसे हमारे पास a के पावर m इक्वल b के पावर m है, तो हम क्या करेंगे? फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। a के पावर m इक्वल b के पावर m है। आप यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये दोनों m मिल रहा है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ a बराबर b। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। यदि a के पावर m इक्वल b के पावर m है, तो m दोनों मिल रहा है, तो मैं लिख सकता हूँ a इक्वल b। अर्थात कहना ये चाह रहा हूँ, यदि x के पावर 2 है बराबर y के पावर 2 है, ये दोनों 2 मिल रहा है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ x इक्वल y लिख सकता हूँ। जैसे फिर से मेरी बात को सुनिएगा, 3 के पावर 5 है और यहाँ 4 के पावर 5 है, ये दोनों 5 मिल रहे हैं, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 3 इक्वल 4 लिख सकता हूँ। जैसे मेरे पास क्या हो, जैसे मेरे पास 7 के पावर 3 है, यहाँ 8 के पावर 3 है, ये दोनों 3 मिल रहा है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 7 इक्वल 8 लिख सकता हूँ। मैं कहना ये चाह रहा हूँ, जैसे हमारे p के पावर 3 है और यहाँ q के पावर 3 है, ये 3, तो p इक्वल मैं लिख सकता हूँ q लिख सकता हूँ। जैसे हमारे पास क्या रहा, 8 के पावर 16 रहा और यहाँ पे 7 के पावर 16 रहा, तो मैं लिख सकता हूँ 8 इक्वल 7 लिख सकता हूँ। अर्थात कहना ये चाह रहा हूँ, यदि ये ऊपर का वैल्यू समान हो तो हम ये दोनों इक्वल हमारा आंसर होता है। आगे बढ़ते हैं। कहना ये चाह रहा हूँ, जैसे हमारे पास हुआ a के पावर m इक्वल a के पावर n हुआ, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, m इक्वल n लिख सकता हूँ। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, यदि a के पावर m इक्वल a के पावर n है, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, m इक्वल n लिख सकता हूँ। जैसे हमारे पास क्या रहा, x के पावर y इक्वल x के पावर z, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, y इक्वल z लिख सकता हूँ। जैसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 के पावर 5 इक्वल 3 के पावर 6, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 5 इक्वल
5 इक्वल 6 लिख सकता हूँ। जैसे मेरे पास 7 की पावर 3 इक्वल 7 की पावर 5, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 3 इक्वल 5 लिख सकता हूँ। जैसे हमारे पास p के पावर x इक्वल p के पावर y, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, x इक्वल y लिख सकता हूँ। जैसे हमारे पास क्या रहा, 8 की पावर 7 इक्वल 8 की पावर 9, मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 7 इक्वल 9 लिख सकता हूँ। आगे बढ़ते हैं। यदि हमारे पास किसी के पावर 0 हो तो उसका उत्तर क्या होगा, 1 होता है। यदि किसी के पावर 0 हो तो उसका उत्तर 1 होता है। चाहे वो 1 के पावर 0 हो तब भी उसका उत्तर 1 होगा, चाहे वो 2 के पावर 0 हो तब भी उसका उत्तर 1 होगा, चाहे वो 3 के पावर 0 हो तब भी उसका उत्तर 1 होगा, चाहे वो 100 के पावर 0 हो तब भी उसका उत्तर 1 होगा, चाहे वो 1000 के पावर 0 हो, चाहे वो 10,000 1,00,000 के पावर 0 हो तब भी उसका उत्तर क्या होगा, 1 होगा। चाहे वो किसी के पावर 0 हो तो वो उसका उत्तर 1 होगा। परंतु याद रहे 0 के पावर 0 ये आप क्या, ये अनडिफाइंड है, अर्थात ये अपरिभाषित है। अर्थात ये क्या है, अपरिभाषित है। 0 के पावर 0, 0 के पावर 0 1 नहीं होता है। ये क्या है, अपरिभाषित है। कहना ये चाह रहा हूँ कि 0 के पावर 0 अपरिभाषित है, बाकी दुनिया में किसी के पावर 0 होता है वो क्या होता है, 1 होता है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। यदि माइनस एक्स की पावर क्या हो, सम संख्या हो, यदि माइनस एक्स की पावर क्या हो, सम संख्या हो, तो हमेशा याद रखना ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। जैसे कहना ये चाह रहा हूँ -4 है और यहाँ पे 2 है, तो क्या हो जाएगा, हमें पता है माइनस गुणे माइनस क्या होता है, प्लस। अर्थात -4 को 2 बार जब मैंने गुणा किया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 4 चौक 16, जो प्लस यहाँ लिखा नहीं जाता, अर्थात क्या आया, प्लस में हमारी वैल्यू आई। जैसे हमारे पास क्या रहा, -5 का होल वर्ग या 4 लिख दूं, तो अर्थात -5 कितनी बार लिखोगे, -5 4 बार लिखोगे, -5 4, माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस माइनस प्लस, तो अर्थात प्लस ही रहेगा। 5 पचे 25, पंजे 125, पंजे 625, अर्थात ये हमारी क्या रही, वैल्यू रही। जैसे कुछ भी हो जाए, जैसे -1 की पावर क्या हो जाए, 2 हो जाए, तब भी उसकी वैल्यू +1 होगा, क्योंकि -1 गुणे -1, माइनस माइनस प्लस और 1 रहेगा। अर्थात -x के पावर यदि सम संख्या है तो वो धनात्मक में हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। यदि यहाँ पे माइनस हो और इसके साथ ऊपर विषम संख्या हो, विषम संख्या हो, तो इसकी जो वैल्यू आएगी हमेशा ऋणात्मक होगी। जैसे -3 के पावर -3, तो मैं इसे क्या कर सकता हूँ, -3 के पावर 3, -3 के पावर 3, तो मैं इसे क्या कर सकता हूँ, -3 -3 -3, क्यों, क्योंकि 3 बार है, तो माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। 3 3 9 3 27, अर्थात हमारा क्या रहा, -27। जैसे -5 की पावर, -5 की पावर लिख सकता हूँ 5, अर्थात माइनस कितनी बार, 5 बार, अर्थात -5 बार, तो ये जो हमारा होगा माइनस ही रहेगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस 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 और प्लस माइनस माइनस, तो 5 पचे 25 पंजे 125 पंजे 625 पंजे, तो आपका हो जाएगा 625 पंजे 3125, अर्थात ये हमारा क्या रहा, माइनस में रहा। जैसे हमारे पास रहा -2 के पावर -3, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, -2 गुणे -2 गुणे -2, तो हमारा हो जाएगा माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये रहा। जैसे हमारे पास ये रहा
एक्स बट्टे वाई और इसके पावर क्या रहा एक्स बट्टे वाई, हाँ इसके पावर क्या रहा माइनस एम। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, हमारे पास क्या रहा, जैसे हमारे पास क्या रहा एक्स बट्टे वाई और इसके पावर क्या रहा एम रहा, माइनस एम रहा। जैसे हमारे पास क्या रहा एक्स बट्टे वाई और इसके पावर क्या रहा माइनस एम, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, ये जो माइनस है इसे मुझे प्लस में करना है, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, मैं इसे लिख सकता हूँ वाई बटे एक्स और इसके पावर क्या एम लिख सकता हूँ। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, यदि एक्स बटे वाई है ऊपर माइनस एम है तो इसे मुझे प्लस करना है, तो ये ऊपर और ये नीचे करना पड़ेगा, वाई अपान एक्स इक्वल क्या हो जाएगा एम हो जाएगा। कहना ये चाह रहा हूँ जैसे हमारे पास 3/5 है और इसकी पावर क्या है -2 है, तो मैं इसे क्या कर सकता हूँ, मैं इसे 5/3 और इसकी पावर क्या मैं लिख सकता हूँ 2 लिख सकता हूँ। कहना ये चाह रहा हूँ यदि मेरे पास 7/5 है, अगर यहाँ पे -3 है तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ 5/7 लिख के और यहाँ पे क्या 3 लिख सकता हूँ। कहना ये चाह रहा हूँ जैसे मेरे पास क्या हो 8/3 हो और यहाँ पे क्या हो -7 हो, तो मैं लिख सकता हूँ 3/8 और यहाँ पे क्या +7 लिख सकता हूँ। आगे बढ़ते हैं। जैसे हमारे पास क्या रहा यहाँ पे n रहा, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, मैं इसे लिख सकता हूँ a की पावर 1/n। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, यदि हमारे पास क्या हुआ √a और यहाँ पे n है, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ a की पावर 1/n। अर्थात कहना ये चाह रहा हूँ जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मेरे पास 8 हुआ और यहाँ पे √3 रहा, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, मैं इसे लिख सकता हूँ 8 की पावर 1/3। फिर से मेरी बात को सुनिएगा, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे क्या है √8, यहाँ पे क्या क्या है 3 है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 8 की पावर 1/3। इसे आगे सॉल्व करूँगा तो 2 की पावर 3, 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 कैसे, क्योंकि 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 3 बार है तो 2 दूनी 4 दूनी 8, अर्थात मैं 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ। और यहाँ क्या है 1/3, ये 3 से 3 कट गया, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ 2 लिख सकता हूँ। जैसे हमारे पास क्या रहा, जैसे हमारे पास रहा √4, तो अर्थात कहना ये चाह रहा हूँ 4 की पावर मैं क्या लिख सकता हूँ 1/2 लिख सकता हूँ, अर्थात यहाँ कुछ नहीं है तो 2 है, तो कहना ये चाह रहा हूँ इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 और यहाँ पे 1/2 है, तो ये हमारा क्या रहा 2 रहा। कहना ये चाह रहा हूँ जैसे हमारे पास क्या हुआ यहाँ पे 4 हो जाए और यहाँ पे 81 हो जाए, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 81 की पावर 1/4, अर्थात ये मेरा जो है 81, ये 3 की पावर 4 है, क्योंकि 3 × 9 × 27 × 81 और यहाँ पे 1/4 है, तो हमारा केवल और केवल क्या उत्तर रहा 3 रहा। आगे बढ़ते हैं। जैसे हमारे पास क्या रहा यहाँ पे AB हो और यहाँ पे N हो, तो मैं इसे लिख सकता हूँ n√a × n√b, इसे मैं लिख सकता हूँ। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, यदि यहाँ AB हो यहाँ क्या हो N हो, तो √AB यहाँ N हो, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ। कहना ये चाह रहा हूँ जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या हो, जैसे हमारे पास यहाँ पे 3 हो और यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे हो XY, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 3√x मल्टीपल 3√y मैं लिख सकता हूँ। अगर इसे भी आगे सॉल्व करना है तो अभी आपने क्या पढ़ा, a की पावर 1/n लिख सकता हूँ और ये b की पावर 1/n लिख सकता हूँ। अभी हमने इसको पढ़ा x की पावर 1/3 लिख सकता हूँ और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ y की पावर 1/3 लिख सकता हूँ। कहना ये चाह रहा हूँ यदि हमारे पास यहाँ पे 4 है, यहाँ पे PQ है, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे 4P लिख सकता हूँ, यहाँ पे 4Q लिख सकता हूँ। आगे बढ़ते हैं।
हमारा अगला ये रहा, जैसे यहाँ पे a बटे b और ये n रहा, तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसे a लिख सकता हूँ और इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, b लिख सकता हूँ। कहना ये चाह रहा हूँ, यदि हमारे पास यहाँ पे 3 हो, यहाँ 5/7 हो, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 3√5 लिख सकता हूँ और बटे 3√7 लिख सकता हूँ। कहना ये चाह रहा हूँ, यदि यहाँ पे 4 हो, यहाँ पे 5/6 हो, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 4√5 लिख सकता हूँ और 4√6 लिख सकता हूँ। आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने ये पढ़ा, पहली बात कि यदि a के पावर m मल्टीपल a के पावर n हो तो a के पावर m प्लस n लिख सकते हैं। दूसरा हमने ये पढ़ा कि यदि a के पावर m भागे a के पावर m है तो मैं इसे लिख सकता हूँ a के पावर m माइनस n। तीसरा हमने ये पढ़ा कि यदि a के पावर m मल्टीपल a के पावर n भागे a के पावर p है तो मैं इसे लिख सकता हूँ a के पावर m प्लस n माइनस p। चौथा हमने ये पढ़ा कि यदि x गुणे वाई गुणे जेड और यहाँ की पावर क्या हो, p हो, तो मैं लिख सकता हूँ x की पावर p, y की पावर p और z की पावर p। और पांचवा हमने ये पढ़ा कि यदि x इक्वल y है और यहाँ पे x इक्वल z है, तो अर्थात y इक्वल हमने क्या पढ़ा, z। अगला छठा, यदि x इक्वल p है और यहाँ पे y इक्वल p है, तो हमने क्या पढ़ा, x इक्वल क्या, y। सातवां, यदि x के पावर -3 है तो 1/x के पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आठवां हमने ये पढ़ा कि यदि a के पावर x है इक्वल b है तो ये हो जाएगा a इक्वल b के पावर 1/x। नौवां हमने ये पढ़ा किसी के पावर 0 बराबर क्या, 1 होता है। 10वां हमने ये पढ़ा यदि x बटे वाई हो और यहाँ पे -m हो तो ये हो जाएगा y बटे x के पावर m। और 11वां हमने ये पढ़ा कि यदि a बटे b और इसके पावर मान लो 3 हो तो मैं इसे लिख सकता हूँ a के पावर 3 बटे b के पावर 3 लिख सकता हूँ। 12 नंबर हमने ये पढ़ा कि यदि x के पावर -x के पावर इवन नंबर हो अर्थात सम संख्या हो तो वैल्यू प्लस में हो जाएगी। और 13वां हमने ये पढ़ा कि यदि -x के पावर ओड नंबर हो तो ये जो हमारा हो जाएगा माइनस में वैल्यू हो जाएगा। और इसके बाद 14 नंबर हमने ये पढ़ा, 14 नंबर ये पढ़ा कि यदि x के पावर y और यहाँ की पावर z है तो मैं लिख सकता हूँ x के पावर y z। और 15 नंबर हमने ये पढ़ा यदि x के पावर y की पावर z है तो मैं इसे लिख सकता हूँ x y कितनी बार y z बार लिख सकता हूँ। अर्थात इतनी बातें अभी तक हमने पढ़ चुके हैं। आगे भी हमने 2-3 बातें पढ़ा था। क्या क्या पढ़ा था, पहली बात क्या कि अगर अंडर रूट यहाँ n है ये a है तो मैं इसे लिख सकता हूँ a बटा n। दूसरी बात हमने ये पढ़ा कि यदि यहाँ पे n है a बटे b है तो मैं इसे लिख सकता हूँ यहाँ पे na अपान nb। और तीसरी बात हमने ये पढ़ा यदि यहाँ पे n है और यहाँ पे ab है तो मैं इसे लिख सकता हूँ na मल्टीपल nb। इतनी बातें अभी तक हमने पढ़ा है। हमारा अगला सवाल ये रहा कि x के पावर b प्लस सी, x के पावर b प्लस सी और इसके पावर b माइनस सी,
इंटू एक्स के पावर c प्लस ए इसके पावर c माइनस ए इंटू एक्स के पावर a प्लस बी और इसके पावर a माइनस बी। तो क्या होगा, फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। x की पावर a b प्लस सी और इसके पावर b माइनस सी, एक्स की पावर c प्लस ए इसके पावर c माइनस सी, एक्स की पावर a प्लस बी इसके पावर a माइनस बी। अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने ये पढ़ा कि a की पावर m और m के पावर n, तो अर्थात मैं क्या लिख सकता हूँ, a के पावर m n। तो कहना ये चाह रहा हूँ कि सेम ऐसे ये बताइए x के पावर m के पावर n अर्थात mn, तो x की पावर मैं लिख सकता हूँ b प्लस सी और b माइनस सी इंटू एक्स की पावर c प्लस ए और c माइनस ए इंटू एक्स की पावर a प्लस बी और यहाँ पे क्या a माइनस बी। आप मुझे बताओ ए कोष्टक में प्लस बी, ए कोष्टक में माइनस बी, तो सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए कोष्टक में ए प्लस बी तो ए माइनस बी हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी, सेम यहाँ पे भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और अभी हमने पढ़ा क्या, गुणा में घात जुड़ता है, यदि बेस समान है तो सारे घात जुड़ जाएंगे। तो एक्स के पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और यहाँ देखिए ये बी स्क्वायर सी, ये बी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर सी, ये स्क्वायर सी स्क्वायर और एक्स की पावर 0 और किसी की पावर 0 हो तो हमारा उत्तर क्या होता है, 1 होता है। एक्स के पावर a अपान एक्स के पावर b, तो मैं इसे क्या लिख, यहाँ पे क्या है a प्लस बी इंटू एक्स के पावर b अपान एक्स के पावर c और यहाँ पे क्या है b प्लस सी इंटू एक्स के पावर c अपान एक्स के पावर a, यहाँ पे क्या है c प्लस ए और इक्वल क्या होगा। अभी आपने ये पढ़ा कि यदि क्या हो a के पावर m बटे a के पावर n, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, a के पावर m माइनस n लिख सकता हूँ कि नहीं। अब आप कहोगे ये कैसे, तो ये बटे का मतलब क्या होता है, भाग होता है। तो आप मुझे बताओ भाग में घात क्या होता है, घटता है, भी हमने आपको पढ़ाया था। तो आप मुझे बताओ ये आपका दोनों बेस समान है तो भाग में घात घट जाएगा, अर्थात x की पावर क्या हो जाएगा a माइनस बी और इसकी पावर जो है, इसकी पावर क्या है, इसकी पावर है a प्लस बी इंटू बेस समान है तो भाग में घात घट जाएगा, तो अर्थात x की पावर b माइनस सी और इसकी पावर क्या है b प्लस सी इंटू बेस समान है तो घात घट जाएगा, x की पावर c माइनस ए और इसकी पावर क्या है c प्लस ए। अभी हमने क्या पढ़ा, a के पावर m के पावर n, अर्थात अभी हमने ये पढ़ा कि a के पावर m और इसके पावर n, तो अर्थात मैं a के पावर m n लिख सकता हूँ। तो वैसे a के पावर m के पावर n तो a के पावर m n लिख सकता हूँ, अर्थात x के पावर a माइनस बी और यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ a प्लस बी इंटू एक्स की पावर b माइनस सी और यहाँ क्या लिख सकता हूँ b प्लस सी इंटू एक्स की पावर c माइनस ए और यहाँ क्या लिख सकता हूँ c प्लस ए लिख सकता हूँ। तो आप मुझे ये बताओ ये क्या हो जाएगा, एक कोष्टक में माइनस बी, एक कोष्टक में प्लस बी, एक कोष्टक में माइनस बी, एक कोष्टक में प्लस बी, एक कोष्टक में माइनस बी, एक कोष्टक में प्लस बी, तो अर्थात हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अभी हमने पढ़ा क्या, यदि गुणा में घात जुड़ता है, यदि बेस सेम हो तो हमारा बेस x है तो हम क्या सब जोड़ देंगे, तो बी स्क्वायर यहाँ पर क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, सी स्क्वायर सी स्क्वायर और किसी घात 0 बराबर क्या होता है, एक उत्तर होता है। हमारा ये सवाल है, यदि 5 के पावर x प्लस 3 इक्वल 25 के पावर 3x माइनस 4 हो तो x का मान क्या होगा। पहला है 5/11, दूसरा है 11/5, तीसरा है 11/3 और चौथा है 13/5। तो हमारा क्या है 5 की पावर x प्लस 3 इक्वल
ये 25 है तो अर्थात मैं 5 का वर्ग कर दूंगा, क्यों? क्योंकि 5 वर्ग 25 होता है। और ये क्या है आपका 3x माइनस 4। तो ये मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर x प्लस 3। ये देखिए 5 की पावर क्या हो जाएगा, 3 दूना 6x माइनस 2 चौकुआ 8। अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा कि 3 की पावर x हो बराबर 3 की पावर y हो, तो ये हमारा कट जाएगा, तो x इक्वल क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो आप मुझे ये बताओ, यदि ये 5 की पावर इतना है, 5 की पावर इतना है, तो हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस 3 इक्वल हो जाएगा 6x माइनस 8। अब ये x उधर और ये 8 इधर, तो 3 प्लस 8, ये माइनस था इधर आएगा प्लस होगा, और ये 6x और इधर गया तो माइनस x, तो अर्थात 8 3 11 इक्वल 5x। तो हमारा हो जाएगा 11/5। x की वैल्यू जो हमारी आई वो 11/5 आई, x की वैल्यू हमारी जो आई वो कितनी आई, 11/5 आई। हमारा अगला सवाल है, यदि 8 के पावर x प्लस 1 इक्वल 64 हो तो 3 के पावर 2x प्लस 1 का मान क्या होगा? पहला है 1, दूसरा है 9, तीसरा है 27, चौथा है 81। तो हमें क्या करना है, 8 के पावर x प्लस 1 है इक्वल, ये 64 है तो ये किसका वर्ग है, 8 का वर्ग है। तो यदि आप अभी बताओ, यदि मेरे पास 5 की पावर x है इक्वल 5 की पावर y है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, x इक्वल y लिख सकता हूँ। तो वैसे बताओ 8 की पावर इतना है, 8 की पावर इतना है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, x प्लस 1 इक्वल 2, और ये इधर है प्लस 1 है, उधर जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। अर्थात ये हमारा क्या रहा, आंसर रहा। हमारा अगला सवाल है 1/2 के पावर क्या है, -1/2 है। तो इसे मैं क्या कर सकता हूँ, या आप मुझे ये बताओ, अभी हमने क्या पढ़ा था, अभी हमने ये पढ़ा था कि यदि a/b हो, इसके पावर -m हो, तो मैं इसे लिख सकता हूँ b/a और इसके पावर क्या, +m। अर्थात ये मैंने चेंज कर दिया तो वो प्लस हो गया। तो आप मुझे बताओ, ये भी मैं क्या कर दूं, बदल दूं, नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे, और ये क्या हो गया 1/2, और नीचे की एक की कोई वैल्यू नहीं, तो 2 की पावर 1/2 का मतलब होता है √2, और ये आपका ये क्या रहा, आंसर रहा। हमारा अगला क्या सवाल है, 3/5 के पावर 3 इंटू 3/5 के पावर -6 इक्वल 3/5 के पावर क्या है, 2x माइनस 1 हो, तो x की वैल्यू क्या होगी? तो अभी हमने क्या पढ़ा, गुणा में घात जुड़ता है, यदि बेस समान है तो घात जुड़ जाएगा, तो 3/5 के पावर हो जाएगा 3 - 6, यदि हम इसे जोड़ देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा -3, और इक्वल ये 3 के पावर 5, सॉरी 3/5 के पावर क्या है, 2x माइनस 1। तो हमारा क्या हो जाएगा, -3 इक्वल 2x माइनस 1। तो ये -3, ये -1 इधर, तो हो जाएगा -3 + 1 इक्वल 2x, तो हो जाएगा -2 इक्वल 2x। तो ये हमारी जो वैल्यू हो गई, x की वैल्यू जो आई वो कितनी रही, -1 रही।